मम्मी जी, ये क्या हो रहा है? आप तो काजू बादाम ऐसे खा रहे हो जैसे फ्री में बट रहे हो। बहू, सामने रखे हुए थे इसीलिए मैं खाने लग गई इसे। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? सामने रखे थे तो मैं खाने लग गई। ये काजू बादाम ना मेहमानों के खाने के लिए रखे होते हैं, ना कि आपके खाने के लिए। माफ़ करना बहू, मुझे पता नहीं था ये मेहमानों के लिए रखे हुए हैं। बहू, ऐसा करना, मुझे अलग से ला देना कटोरी में। मम्मी जी, ये काजू बादाम है, बहुत महंगे आते हैं। आपके गांव में मिलने वाली मूंगफली नहीं है जो आप इसे कटोरी में डाल के खाते रहो। विशाल, ऐसा करना, कल मम्मी के लिए 2 किलो मूंगफली ला देना, खाती रहेंगी कटोरी में डाल के। हाँ प्रीति, ये सही रहेगा। मैं ना मम्मी को कल 2 किलो मूंगफली ला के दे दूंगा। और मम्मी, आप है ना डुग्गू को ट्यूशन से ले आना। हम क्या है, प्रीति और मैं मॉल जा रहे हैं। ठीक है बेटा, डुग्गू को ट्यूशन से ले आऊँगी। ठीक है मम्मी, डुग्गू को ले आना ट्यूशन से। और हाँ, आने में ना हम लेट हो जाएंगे तो आप खाना बना के रखना। डुग्गू ना रोटी नहीं खाता, उसके लिए अलग से आलू का पराठा बना देना। ठीक है बहू, मैं बना दूँगी। ठीक है मम्मी। चलो विशाल, गाड़ी निकालो, चलते हैं। आज मम्मी को गांव से आए हुए पूरे 4 दिन हो गए। मैं अभी तक मम्मी से जाकर मिल ही नहीं पा रही हूँ। आज सरप्राइज दूंगी, मम्मी मुझे देखकर खुश हो जाएंगी। सब्जी तो बन गई है, आलू उबाल लेती हूँ, डुग्गू के लिए बना लेती हूँ पराठा। ये क्या, दरवाजा खुला हुआ है? मम्मी किचन में? मम्मी? अरे डॉली बेटा, तू अचानक से? हाँ मम्मी, अचानक से इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आना तो मैं तब चाहती थी जब आप गाँव से आए थे, लेकिन बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं आ नहीं पाई। और बताओ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज आपको? हाँ डॉली बेटा, तेरा सरप्राइज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तू चल अंदर बैठ, मैं अभी आती हूँ, थोड़ा सा किचन का काम खत्म करके। क्या मम्मी, आप किचन का काम कर रहे हो? भाभी नहीं है क्या घर में? तेरे भैया भाभी घर में नहीं है, वो मॉल गए हैं घूमने के लिए। मुझे कह के गए थे हम लोग लेट हो जाएंगे तो खाना बना के रखना, बस वही बना रही हूँ। मम्मी, ये तो कोई बात नहीं हुई कि भैया भाभी आने में लेट हो जाएंगे तो आपको बोल दिया कि पीछे से खाना बना कर रखना। पहले भी तो भैया भाभी बाहर जाते थे तो अपने घर का सारा काम खत्म करके तो जाते होंगे। अब आपको देख कर उन्होंने क्यों बोल दिया खाना बनाने के लिए? चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खाना बनवा देती हूँ, फिर मिलकर दोनों माँ बेटी बातें करेंगे। नहीं नहीं बेटा, सब कुछ बन गया है, तू बैठ, मैं भी आती हूँ। ठीक है मम्मी। आ गए मम्मी? हो गया सारा काम खत्म आपका किचन का? हाँ डॉली बेटा, काम खत्म हो गया। ये क्या कर रही है डॉली बेटा, इसको तू मत खा। क्यों मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? खाने की चीज है तो मैं खाऊं क्यों ना? डॉली बेटा, ये काजू बादाम मेहमानों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। ये महंगे बहुत आते हैं। अभी मैं सुबह खा रही थी तो बहू ने मेरे हाथ से छीन लिए थे। क्या मम्मी, भाभी ने आपके हाथ में से ये काजू बादाम छीन लिए थे? भाभी की इतनी हिम्मत, आपने ये बात भैया को क्यों नहीं बताई? तेरे भाई को क्या बताती, वो भी तो वहीं पे बैठा हुआ था। उसने ही मुझे बोला मम्मी के लिए 2 किलो मूंगफली ला के दे दूंगा, मम्मी खाते रहेंगी। क्या मम्मी, भाई ने ऐसे कहा? ये लो आ गए भैया भाभी। अरे बहन, तू अचानक से कब आई? बस भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। चल कोई बात नहीं, प्रीति बहन के लिए चाय बना लाओ। ठीक है विशाल, बना के लाती हूँ चाय। भाई, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। मम्मी अच्छी भली तो गांव में रह रही थी, लेकिन आप मम्मी को गांव से अपने पास शहर में क्यों ले आए हो? बहन, पापा के जाने के बाद ना मम्मी गांव में अकेली हो गई थी और हमें चिंता भी बहुत होने लगी थी फिर मम्मी की। इसलिए ना मैं मम्मी को अपने साथ यहाँ ले आया। वो बात तो ठीक है भाई, लेकिन मम्मी को आपको गांव से लेके आना था तो 2 साल पहले लेके आते जब पापा की डेथ हुई थी। लेकिन अचानक से आपको मम्मी की ऐसी क्या चिंता हो गई जो मम्मी को आप गांव से यहाँ ले आए? अरे बहन, इन बातों में क्या रखा है, जब जागो तभी सवेरा है। अब मैं मम्मी को अपने पास ले आया हूँ ना, अच्छे से ध्यान रखूंगा। अच्छी बात है भाई, अगर तू मम्मी का ध्यान रखेगा तो पुण्य भी तुझे ही मिलेगा। अरे हाँ, मैं तो भाभी को कहना भूल ही गई, मेरी ना चीनी बंद कर दी है डॉक्टर ने। मैं भाभी को बोल के आ जाती हूँ कि मेरी चाय में चीनी ना डाले। अरे टीना, तू ऐसा कर, शाम का 4 से 6 का टाइम रख ले किट्टी का, मैं पहुंच जाऊंगी। डुग्गू की तो टेंशन ना ले।
डुग्गू को तो मेरी सास ले जाएगी ट्यूशन, क्योंकि मेरी सास यहीं पे तो है और मेरी सास को ऐसा लगता है हम उसे गांव से लाए हैं उसकी सेवा करने के लिए, पर असल में तो हम उसे इस घर में इसलिए लाए हैं ताकि वो इस घर को संभाल सके और डुग्गू को संभाल सके। मम्मी आप ऐसा करो, अपने कपड़े पैक कर लो और अपने गांव वापस लौट जाओ। बहन तू ऐसा क्यों कह रही है? मम्मी कोई गाँव नहीं जाएगी, मम्मी हमारे साथ ही रहेगी। हाँ दीदी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मम्मी क्यों गाँव जाएगी, मम्मी हमारे साथ रहेगी। मम्मी को यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दिक्कत है तभी कह रही हूँ भाभी, मैंने ना आपकी सारी बातें सुन ली थी। आप जो फोन पर किसी से कह रहे थे ना कि मैं मम्मी को यहाँ पर क्यों लेके आई हूँ, शर्म आनी चाहिए। आप मम्मी की सेवा करने के लिए नहीं यहाँ लेके आए हो, बल्कि उल्टा अपने घर के काम करवाने के लिए मम्मी को गाँव से यहाँ लेके आए हो। भाभी से तो मैं क्या ही उम्मीद करूंगी, लेकिन भाई मुझे आपसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी ही माँ के साथ ऐसा करोगे। अगर भाई आज मैं अपनी आंखों से ना देखती ना, तो मैं भी इसी गलत फहमी में रहती कि आप मम्मी को गाँव से इसलिए लेके आए हो कि आप मम्मी की इस उम्र में सेवा करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो मम्मी को इसलिए यहाँ लेके आए हो ताकि मम्मी आपके बच्चों को संभाल सके और आपके घर के काम कर सके। भाई आज मुझे आपकी सोच पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मम्मी उठो, आप अब 1 मिनट भी इधर नहीं रहोगे।